जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 41 एफईडी में आपकी जितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई थी उन सभी पोस्ट के जो एडमिट कार्ड हैं आपके आउट हो चुके हैं और आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी कब स्टार्ट होने वाली है। आपकी जो एग्जाम डेट है फिजिकल डेट है अक्टूबर आपकी स्टार्ट होने वाली है, अक्टूबर के मिड से। तो यहाँ पर देखिए आपकी जितनी पोस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन अब किस प्रकार से आपको करनी है इन लास्ट डेज में, उसके लिए हम आपके लिए स्पेशल बैच लेकर आ चुके हैं। तो आपका जो स्पेशल बैच है सभी पोस्ट के लिए, ट्रेडमैन की बात करें चाहे हम फायरमैन की बात करें या फिर जो आपके अदर पोस्ट हैं जैसे कि जेओए आपका एलडीसी जो पोस्ट है, इसके अलावा मटेरियल असिस्टेंट आपकी एमटीएस, जितने पोस्ट आपकी यहाँ पर आउट हुई हैं उन सभी पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम के लिए हम आपके लिए स्पेशल बैच लेकर आ चुके हैं। तो इस बैच में किस प्रकार से आपको तैयारी करवाई जाएगी, क्या कुछ आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा यहाँ पर बैच के बारे में बिल्कुल और एग्जाम के बारे में एक स्ट्रिक्ट जानकारी, एक बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेटजी आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो भर्ती आई है वो किस में आई है, आपकी भर्ती आई है जी 41 एफईडी में, जिसको हम बोलते हैं फील्ड एम्यूनिशन डिपो गौड़ाबाद डिपो। यहाँ पर अगर बात करें आपकी जो वैकेंसी आउट हुई है टोटल कितने पोस्ट के ऊपर आउट हुई हैं, आपकी 5 पोस्ट के ऊपर। कौन कौन से पोस्ट हैं, एक आपकी फायरमैन की पोस्ट, सेकंड आपकी ट्रेडमैन की पोस्ट, उसके बाद नंबर 3 है आपकी एमटीएस की पोस्ट, नंबर 4 है आपके पास कौन सी पोस्ट है, आपकी एमए जिसको हम बोलते हैं मटेरियल असिस्टेंट, नंबर 5 आपकी कौन सी पोस्ट रह गई, वो आपकी जेओए जिसको हम बोलते हैं एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क। अब यहाँ पे देखिएगा इन 5 ही पोस्ट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका बिल्कुल सेम रखा गया है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है। कौन कौन से सेक्शन में, नंबर 1 आपका जीके का सेक्शन, नंबर 2 आपका मैथ का सेक्शन, नंबर 3 आपका रीजनिंग का सेक्शन और नंबर 4 आपका इंग्लिश का सेक्शन। इन 4 सेक्शन से टोटल एग्जाम में क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात करें, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टोटल ऐसे 2 सेक्शन हैं जिनके ऊपर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको फोकस करना होगा। और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, एक आपका जीके का है और एक आपका इंग्लिश का है। इन दोनों ही सेक्शन से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे और आपके 50 नंबर के एक सेक्शन से होने वाले हैं। अगर बात करें मैथ और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ और रीजनिंग से आपके 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके टोटल कितने के हो गए, 50 के हो गए। तो यहाँ पर देखिएगा आपके टोटल जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, इन सभी को मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आपका कौन सा है, एक आपका इंग्लिश का है और एक आपका जीके का है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीके में और इंग्लिश में हमें बेस्ट स्कोर करने के लिए क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है कितने का आएगा, आपका टोटल 50 नंबर का आने वाला है और आप क्वेश्चन भी आपके 50 आने वाले हैं। अब इस 50 में से आपके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आपके 2 पार्ट से आने वाले हैं, एक आपका ग्रामर के सेक्शन से और दूसरा आपका वोकैब के सेक्शन से। कितने सेक्शन से, टोटल 2 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश में, एक आपके ग्रामर के सेक्शन से, सेकंड आपके वोकैब के सेक्शन से। अब यहाँ पर इन दोनों सेक्शन की अगर बात करें तो वोकैब से आपके ओनली वोकैब से देखिएगा 20 से 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन। और इसके अलावा आपका जो ग्रामर का सेक्शन है इससे भी आपके एक्सपेक्टेड हैं 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि आपका 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यह माने कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे 50 में से, और वोकैब से आपके 15 से 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके वोकैब के सेक्शन से। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें कि वोकैब में आपके कौन कौन सेक्शन आने वाले हैं, तो वोकैब में एक आपका सिनोनिम आएगा, सेकंड आपके एंटोनियम, नंबर 3 है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद नंबर 4 आपका इडियम एंड फ्रेज, और उसके बाद आपका नंबर 5 आपका स्पेलिंग टेस्ट। क्या आपका स्पेलिंग टेस्ट। तो अगर आप लोग वोकैब तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके पास से अब लास्ट दिन कितने हैं, ये मान के आपका किसी का एग्ज़ाम आपका 11 से है, किसी का आपका 15 से, किसी का 21 से है। तो यहाँ पर एक जो
एग्जैक्ट डेट अगर मान के चलें एवरेज डेट, तो 10 तारीख आपके पास है, लास्ट है 10 अक्टूबर। उसके बाद जो है आप अपना एग्जाम देने के लिए घर से निकल पड़ोगे। तो यानी कि अब हमारे पास टोटल दिन कितने बचते हैं? टोटल दिन हमारे पास 20 दिन यानी कि बाकी हैं। तो इन 20 दिन में हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको हार्डवर्क नहीं, अब इन 20 दिन में आपको स्मार्ट वर्क है वो आपको यूज करना होगा। तो स्मार्ट वर्क किससे हम करेंगे? वो हम करेंगे जब हमें आपका सिलेबस पता होगा। और सिलेबस में से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपके एग्जाम में पीछे पूछी गई है और अब आके पूछी जा सकती है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में देखिएगा जो ग्रामर का पोर्शन है वो हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। इन 20 दिनों में ग्रामर आपको इतने अच्छे से हम प्रिपेयर करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे ग्रामर के सेक्शन से। अगर बात करें वोकैब के सेक्शन की, तो वोकैब आपको खुद याद करनी होगी। जो वोकैब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो आप अगर याद कर लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन की तो गारंटी नहीं लेते, लेकिन ये मैंने कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं वोकैब के तो आप वहाँ पर 16 प्लस स्कोर आप लोग कर दोगे। इतनी जो है कि एग्जैक्ट आपको वोकैब हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं आपका जो अदर सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है आपका किसका? जीके का। तो जीके के सेक्शन से भी आपके टोटल 2 पार्ट बनेंगे। अब वो कौन कौन से बनेंगे देखिए, एक आपका करंट अफेयर का और सेकंड आपका जीके का। अब करंट अफेयर से देखिए आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे जीके के? 50 क्वेश्चन आएंगे। तो अकेले करंट अफेयर से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं अकेले करंट अफेयर से। और अगर बात करें जीके से, तो करंट अफेयर से आपका जो स्टैटिक जीके होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जो स्टैटिक जीके होता है उससे भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि 30 में आपके 50 में से जो टोटल 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो अकेले आपके करंट अफेयर के बन जाते हैं। करंट अफेयर प्लस में करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जो स्टैटिक जीके है उससे। तो हमें जो मेन फोकस है, क्योंकि 20 दिन में जीके आपको पता कि इतनी है जिसका कोई अंत नहीं है, हम सब कुछ याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट हम जीके का कवर कर सकते हैं जिससे हम एग्जाम क्रैक कर सकें। तो उसके लिए आपको मेन फोकस अब इन लास्ट 20 दिन में करंट अफेयर पर करना होगा। और करंट अफेयर जो हम आपको करवाएंगे, करंट अफेयर के तो एक भी क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं बाहर नहीं जाने देंगे, अगर जो हम कराते हैं आप वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो अगर बात करें आपके जो अदर 20 नंबर जीके में से वो किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, तो आपके इस जीके में से देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपके ज्योग्राफी के, आपके पॉलिटी के, इकोनॉमी के, साइंस के, इन सभी पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनमें जो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होता है, थ्योरी हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी आपकी बहुत बड़ी है इन सेक्शन की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के हमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे यानी लास्ट 20 दिन में। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीछे पूछे गए हैं और आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी हम यूज़ करने वाले हैं बैच में। इंग्लिश के लिए आपका ग्रामर पर मेन फोकस होगा, आपकी पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। वोकैब के आपको नोट्स दिए जाएंगे और जो वोकैब हम प्रोवाइड कराते हैं अगर याद कर लेते हैं तो देखिएगा अगर 20 क्वेश्चन वोकैब के आते हैं तो यहाँ पर आप 16 प्लस स्कोर आराम से कर लोगे, इसकी गारंटी है। इसके बाद आपका जीके का सेक्शन, जीके से आपके 50 में से ये मान कि 50 से 60% जो वेटेज होगा आपका करंट अफेयर का होने वाला है। करंट अफेयर प्लस में करंट अफेयर स्ट्रेटेजी जीके होता है वो। और एक बात और नोट कीजिए, आपका जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो आपका ज़्यादा लंबा नहीं पूछा जाएगा, केवल आपका लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वही आपका पूछा जाएगा। तो हमें ज़्यादा पीछे का कवर नहीं करना है, ओनली जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है वही हम कंप्लीट करेंगे, उसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और उसके बाद आपका जो अदर सेक्शन है जीके का, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, वो हम किससे करेंगे, एमसीक्यू कवर करेंगे। ओके, तो ये तो बात होगी बैच में हम कौन सी चीज़ आपकी कहाँ से कवर करने वाले हैं, जीके और इंग्लिश के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग और मैथ के बारे में। देखिए तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें मैथ के सेक्शन की और आपके रीजनिंग के सेक्शन की, तो देखिए एक बात आप भी जानते हैं हमारे पास अब एग्जाम के लिए टाइम कितना बचा है, ओनली 20 दिन बचे हैं। और इन 20 दिन में हमें इंग्लिश भी कवर करनी है, हमें जीके भी कवर करनी है, आपका मैथ और रीजनिंग कवर करना है। लेकिन अगर हम हर एक चीज़ को आपको डिटेल में हम अगर उसको कवर करने लग जाते हैं तो आपको पता है कि 20 दिन में हम ढंग से एक सब्जेक्ट भी कवर नहीं कर पाएंगे अगर हम हर एक चीज़ पे फोकस करने लगते हैं तो। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपका जो 41 FAT का एग्जाम है उसमें अगर बात करें हम रीजनिंग के सेक्शन की तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये 25 क्वेश्चन आपके इतने नॉर्मल आने वाले हैं कि अगर अभी तक आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो भी वहाँ पर आप लोग आराम से 15 प्लस स्कोर कर दोगे। यहाँ पर केवल ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं
25 में से जो आप शायद उनको थोड़ा मोटा टाइम लगे, 16 आप उनको कर दोगे लेकिन आपको टाइम लगे, लेकिन 25 में से 20 क्वेश्चन आपके ऐसे आने वाले हैं जो आप आराम से बिना देखे उनको आप कर दोगे, अगर आपने थोड़ा मोटा अभी तक कुछ भी स्टडी से रिलेटेड आपने पढ़ा है तो यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन हम बैच में कवर नहीं करेंगे। कवर क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे मैथ का सेक्शन कवर। अगर आप लोग मैथ कवर कर लेते हैं तो आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है वो अपने आप कवर हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन इतना हार्ड नहीं होता है, कतई आपको नॉर्मल होता है। अगर आप लोग मैथ कवर कर लेते तो आपका जो एक मैथ का यमन के पैटर्न होता है आपका रीजनिंग से ही आपका रिलेटेड होता है, तो आपका रीजनिंग का सेक्शन मैथ के सेक्शन से कवर हो जाएगा। अब अगर बात करें मैथ के सेक्शन में हम क्या कवर करेंगे, तो मैथ से कितने क्वेश्चन आने वाले आपके, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन 25 क्वेश्चन में से ये मानिए कि आपके दो पार्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, एक आपका अर्थमेटिक का पोर्शन और सेकंड आपका एडवांस का पोर्शन। अब अगर बात करें कि अर्थमेटिक के पोर्शन से एडवांस के पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके 25 में से जो 18 से 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं अकेले आपके अर्थमेटिक से आने वाले हैं, और अगर बात करें एडवांस से तो एडवांस से केवल आपके 5 से 7 क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो हमें जो है अब 20 दिन में कवर क्या करना है, इंपॉर्टेंट कवर करना है जिससे हम एग्जाम करेक्ट कर सकें। तो हम एडवांस का पोर्शन अब 20 दिन में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि एडवांस का पोर्शन बड़ा भी है और आपका डिफिकल्ट भी है। हम कवर करा देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टाइम कम है, तो इसलिए हम टाइम को देखते हुए हम वो चीज़ कवर करेंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट है, और मैथ में इंपॉर्टेंट है आपका अर्थमेटिक का पोर्शन। तो अगर आप लोग अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो कवर कर लेते हैं तो अकेले 18 से 20 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे, किससे, मैथ के आउट ऑफ 25 से। तो यहाँ पर मैथ में आपका अर्थमेटिक का पोर्शन कवर करेंगे, रीजनिंग आपका मैथ से कवर हो जाएगा, और आपका जितना भी सेक्शन है रीजनिंग का वो बिल्कुल नॉर्मल आपका आने वाला है। एग्जाम में कोई भी हार्ड क्वेश्चन रीजनिंग का आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ देखिएगा, टोटल इंग्लिश में क्या हम कवर करेंगे, जीके में हम क्या कवर करेंगे, और मैथ में क्या कवर करेंगे, और रीजनिंग में। ये पूरी स्ट्रेटजी बैच में आपको जो बताई जाने वाली है यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है। अब अगर बात करें कि आपका जो बैच है वो स्टार्ट कब से है, तो देखिएगा आज आपका फ्राइडे है, आपका जो बैच है वो स्टार्ट होगा आपका मंडे से। कब से स्टार्ट होने वाला है आपका बैच, मंडे से स्टार्ट होने वाला है। एंड डोंट वरी, जो चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताई है इंग्लिश की बिल्कुल गारंटी लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे। 50 में से आप 1-2 नंबर को देखिए आपके ऊपर नीचे आपको ऊपर बात होती है, लेकिन 50 में से हम आपको गारंटी देते हैं कि 45 प्लस स्कोर आप लोग आराम से कर लोगे, अगर हम जो आपको करवाते हैं वो आप बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। तो इंग्लिश में से देखिएगा जो चीज़ हमने आपको बताई वो आपको कवर मिलेगी, आपको क्लासेस मिलेंगे डेली, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको जो क्लासेस रहने वाली हैं वो आपकी कितने दिन तक रहने वाली हैं, आपकी डेली क्लास होंगी, और आपकी 10 से अक्टूबर तक आपको जो बैच है वो आपको चलने वाला है। कब तक है, 10 अक्टूबर तक आपका बैच चलेगा। एक भी दिन आपकी क्लास ऑफ नहीं होगी, आपको डेली क्लास मिलेगी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर बात करें क्लास टाइमिंग की, तो क्लास आपको डेली जो है रिकॉर्डेड मिलेगी। आप क्लास को कितनी बार भी देखें और कभी भी देखें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लास आप अपने मनचाहे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा आपको जो बैच वो ज्वाइन किस प्रकार से करना है, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के नीचे 8930638526 9306 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो बैच की फ़ीस होने वाली है वो आपकी मात्र हमने आपकी 399 रुपये आपकी फ़ीस रखी है बैच की, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको क्लासेस भी मिलेंगी, आपको हर एक मटेरियल आपको बैच तक प्रोवाइड किया जाएगा आपके एग्जाम तक। तो बैच की फ़ीस आपकी 399 रुपये है। अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 8930638526 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा। बैच में हम क्या कवर करने वाले हैं, जो हमने आपको पोर्शन बताए हैं 4 सेक्शन आपके कवर होने वाले हैं, और सभी एग्जाम के लिए, सभी पोस्ट के लिए आपका ट्रेडमैन का एग्जाम है, आपका फायरमैन का एग्जाम है, आपका एमटीएस का, मटेरियल असिस्टेंट का, फिर आपका एलडीसी का, जेओए का, सभी के लिए बैच आपका कॉमन है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सेम होने वाला है। और बैच में हर एक चीज़ आपको कवर कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आपकी हर एक पोस्ट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस नंबर पर जब आप लोग व्हाट्सअप करने वाले हैं कोई भी पर्सनल डाउट नहीं पूछें, क्योंकि आपको पता कि हमें हर एक चीज़ मैनेज करनी होती है, इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पर हम हर एक डाउट आपको सॉल्व करने लग जाएं, तो टाइम नहीं बचता है। आप लोग खुद ये बात समझते हैं। तो मेरी प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको बैच ज्वाइन करना है, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जितने डाउट होते हैं आपको भी पता है, हम आपके लिए डेली जो है अपडेट लेकर आते हैं। आपके जितने भी डाउट हैं हम आपके यहाँ
यहाँ पर कवर करा देते हैं। आपके जितने आपके डाउट बनते हैं आपकी वीडियो के थ्रू हम कवर कर लेते हैं। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बैच की फ़ीस आपकी 399 रुपये आपकी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बैच की जानकारी अच्छी लगी होगी। बैच आपका स्टार्ट में फिर से बोलता हूँ कब से है। बैच आपका मंडे से स्टार्ट है। आज आपकी तारीख कौन सी है? आज आपका 17 सितंबर है। तो आपका जो बैच है 20 सितंबर से स्टार्ट है और आपका 10 अक्टूबर तक चलने वाला है। टोटल हम 20 दिन आपके बैच की जो क्लासेस है वो आपके रेगुलर रखने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन में हम गारंटी लेते हैं आपको जो सिलेबस हमने आपको बताया है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करा देंगे। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।